स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन और बताया गया था तुम लोगों को पिछली क्लास में कि सेक्स डिटर्मिनेशन अगर हम ह्यूमंस में बात करते हैं तो कैसे हम सेक्स को डिटरमाइन करेंगे। एक एलिमेंट्री क्लास आप लोगों की स्टार्ट हुई थी, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा। ठीक है, लास्ट टर्म पे बताया था मैंने क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। देखिए यहाँ पे आपको स्लाइड दिख रही होगी, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स दिख रहे हैं, पॉइंट्स दिख रहे होंगे। What is meant by sex determination? What are the mechanism of sex determination? What are sex chromosomes and autosomes? What are X and Y chromosomes? Role of sex chromosomes in sex determination? Genic balance theory. How sex of Drosophila is determined by genic balance theory. Mammals, metafemales and intersex individuals are found in Drosophila. इतनी सारी बातें हम एक सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ सकते हैं। इसमें से बहुत सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, जैसे कि सेक्स डिटर्मिनेशन की मैकेनिज्म क्या होती है, इसको हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम पे। सेक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम्स क्या होते हैं, ये हम लोगों ने डिटरमाइन किया था, डिस्कस किया था लास्ट टाइम पे। एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम क्या होता है, इसको भी हम लोगों ने स्टडी किया था। सेक्स क्रोमोसोम का सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या रोल होता है, उसको भी हमने डिटरमाइन किया था, उसको भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ तक जो बात मैंने कही है, जो पिछले टर्म पर हम लोगों ने डिस्कस करी थी, अगर किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम है तब तो मैं दोबारा से उसको करूँ, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताइए भाई। तो लास्ट टर्म पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोग पहुँच गए थे कि एक्स और वाई क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, कैसे एक्स और वाई का रोल होता है सेक्स के डिटर्मिनेशन में। अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, चैट बॉक्स में। अगर रिपीट करना हो तो रिपीट करूँगा मैं पुरानी क्लास को। सबको पता है, किसी को कुछ नहीं पूछना है। अगर किसी को डाउट है, किसी को पूछना है, तो वो अपना क्वेश्चन टाइप करके भेजेगा या अपना माइक अनम्यूट कर सकता है। यानी कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रोसीड करें फिर आगे की ओर, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ें। सारा क्लियर है पीछे का, इसका मतलब ओके। मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, आपको ऑनलाइन क्वेश्चन दिखेगा, उसका आंसर देना है। आंसर करिए।
उसके बाद मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा आपको। ये रैंडम रैंडम क्वेश्चन चलेंगे आपकी क्लास में ये। ठीक है, केवल 21 लोगों ने इसका आंसर दिया है भाई, और 18 लोगों ने सही आंसर दिया है, 2 ने लेटर बोर्ड पे जो आंसर्स दिख रहे हैं, जिन 18 लोगों ने आंसर दिया है, 2 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आंसर गलत दिया है। स्नेहा गुप्ता ने गलत आंसर दिया है, देवेंद्र कुमार और विजय कश्यप ने गलत आंसर दिया है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था और वो भी आप लोगों ने गलत दिया है। और सबसे आंसर जो 18 लोगों ने जो दिया है उसमें सबसे पहले जो आंसर दिया है, जो जिसमें सबसे कम टाइमिंग में, वो है कनक वर्मा। वेरी गुड, शाबाश। कनक ने सबसे पहले आंसर दिया है, बाकी लोगों ने भी आंसर सही दिए हैं, लेकिन टाइमिंग सबसे कम लगाई है कनक वर्मा ने। 7.8 सेकंड में कनक ने इस आंसर को कंप्लीट किया था। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको। एक और क्वेश्चन होगा आपके सामने अभी। तो मतलब आप लोग ज़्यादा पढ़ते नहीं अच्छे से। देखिए मैं स्टार्ट। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट हो गया आपका। फिफ्टीन सेकेंड्स हैं अभी। 30 सेकेंड्स में आपको ये आंसर देना है। रोल ऑफ क्रोमोसोम इन सेक्स डिटरमिनेशन इन नेक्स्ट जनरेशन। अगली पीढ़ी में सेक्स को डिटरमाइन करने में इन 2 क्रोमोसोम्स में से किसका रोल ज्यादा होता है? फोर्टी वन में से केवल 29 आंसर्स आए, और 29 में से केवल 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया था। क्वेश्चन आपका ये है कि अगली पीढ़ी में सेक्स को डिटरमाइन करने वाला क्रोमोसोम कौन सा होता है? बताया था मैंने तुम लोगों को रिटर्न। लेकिन तुम लोगों ने ध्यान से पढ़ा नहीं इसका आंसर। 2 आंसर दिया मैंने तुम्हें, एक एक्स और वाई। ठीक है, लास्ट में बताया भी था मैंने कि जो वाई क्रोमोसोम होता है वो डिसाइडर होता है, द नेक्स्ट जनरेशन विल बी मेल और फीमेल। ओके, चलिए। और इसमें जिन 10 लोगों ने सही आंसर दिया, तो वो जिन 19 लोगों ने सही आंसर दिया है, उनमें से सबसे पहले जो आंसर आया है वो है अभिषेक वर्मा का। एक दूसरी बात, आप लोग अपने नाम से ही शो होंगे, अदरवाइज जो है वो आपकी अटेंडेंस नहीं मानी जाएगी इसमें। ओके, ठीक है। और एक जयदीप सक्सेना ने, यहाँ नहीं लिखना है, टाइप में नहीं लिखना है, वहीं आंसर देना था आपको, मैसेज बॉक्स में कोई आंसर नहीं देना है। एक क्वेश्चन और शेयर करें भाई? अगर एक और क्वेश्चन चाहते हो तो लिख के बताओ यस, अगर नहीं चाहते हो तो नो।
ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन और चाहते हैं। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। बहुत आसान सा आंसर है, इसका आंसर सब लोगों को देना चाहिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है एंड लेट स्टार्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ XX क्रोमोसोम विल बी, अगर XX क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन होता है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में क्या बनेगा, मेल और फीमेल। 40 लोग हैं इस समय क्लास में, 40 के 40 को आंसर देना चाहिए इसका। 12 सेकंड्स हैं, 11 सेकंड्स हैं। अभी भी 8 लोग ऐसे बेवकूफ़ हैं इस क्लास में जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, और वो 8 कौन है मैं बता रहा हूँ। पहले वो 7 नाम बता रहा हूँ जिन्होंने ये कहा है कि XX विल बी मेल। ठीक है भाई, यानी कि जो XX है वो मेल होगा। और उनमें से मैं जो नाम बता रहा हूँ तुम्हारी क्लास के साथ ही, सब लोग थोड़ा ध्यान सुनो। ठीक है, स्नेहा गुप्ता कह रही हैं कि वो मेल होगा, अभिषेक वर्मा कह रहे हैं वो मेल होगा, राहुल कुमार वर्मा कह रहे हैं मेल होगा, गुनगुन गुप्ता, पूजा प्रजापति, विशाल कुमार और अभिषेक कुमार ये सब कह रहे हैं कि XX विल बी मेल। अगर तुम्हें ये नहीं पता है कि XX मेल होता है या फीमेल होता है तो कैसे जेनेटिक्स पढ़ोगे, भगवान मारेगा तुम्हारा। अगर आप एलिमेंट्री नहीं जानते हैं तो फिर क्या जानेंगे। विजय कुमार पांडे के नाम से जो भी क्लास में एंटर है, विजय कुमार पांडे के नाम से कौन एंटर है भाई क्लास में? सबसे पहले उसने आंसर दिया है 3.3 सेकंड। गुड आंसर था कि XX क्या होगा, ऑब्वियसली फीमेल होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस हो गए। मैंने अभी कहा था कि चैट बॉक्स में नहीं लिखना है, मैं चैट बॉक्स बंद कर दूंगा, अदरवाइज जब हम चैट बॉक्स में बोलने को बोलें तब लिखना है। काव्य श्रीवास्तव फीमेल होगा, यहाँ नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पर आंसर था, क्वेश्चन था, वहां पर इसका आंसर देना था। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे की तरफ। स्क्रीन शेयर हो रही है भैया, कोई माइक बताओ ऑन करके। जी सर। ओके ठीक है, तो लास्ट सन पे हम लोगों ने सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में स्टडी करा था, X और Y क्रोमोसोम्स और कैसे इनका रोल होता है डिटर्मिनेशन में, वो स्टडी किया था। अब हम एक आगे स्टेप बढ़ते हैं, समझ लेते हैं दोबारा से एक बार फिर से, जो लोग क्लास में नहीं थे उस दिन वो भी समझ लें। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है बताया था मैंने। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का मतलब सीधा सीधा ये है कि वो सारे के सारे, वो चाहे एनिमल हुआ चाहे वो प्लांट हुआ, वो 2 कैटेगरी में डिफरेंशिएटेड रहते हैं, इन मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स। लेकिन हम चूंकि यहाँ पर जोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ऑर्गेनिज्म्स की बात में हम सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करेंगे, हम यहाँ पर प्लांट से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे किसके रिलेशन में, फाउना के रिलेशन में, यानी कि एनिमल के रिलेशन में बात करेंगे। तो 2 तरीके के इंडिविजुअल्स होते हैं एनवायरनमेंट में, किसी भी इकोसिस्टम में, मेल एंड फीमेल। ठीक, और लास्ट में बताया भी था मैंने कि इनका डिटर्मिनेशन कौन करता है, ये जेनेटिक्स करती है, जीन करते हैं,
अच्छा, एक क्वेश्चन दिमाग में आ गया है, अभी मैं आपसे पहले एक क्वेश्चन और मैं करता हूँ अभी, देन देखते हैं कि कितने लोगों को क्वेश्चन पता होगा। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्वेश्चन है द जीन डिटरमाइन द मेल, इसका किसका माइक ऑन हो रहा है भाई? द जीन डिटरमाइन द मेलनेस। अब मैं आंसर लिख रहा हूँ उसका। एंड नाउ स्टार्ट, क्वेश्चन इज स्टार्टेड। हेलो, 17 सेकंड, 16 सेकंड, 15 सेकंड्स बताया था मैंने उस दिन तुम सब लोगों को, ये क्लास पढ़ाई थी तो ये the gene determine the maleness, it is present on the Y chromosome, Y chromosome पर प्रेजेंट होता है ये जीन। 27 लोगों का आंसर आया है केवल, और 27 में से 22 लोगों ने आंसर सही दिया। जो सबसे फास्ट आंसर है दैट इज इकरा खान, 3 सेकंड्स, वेरी गुड, शाबाश। और ओमकार का भी 3 सेकंड्स पे है, वेरी गुड। नंदरीन 3.1 सेकंड पे है, वेरी गुड। तो वो जीन था SRY जीन, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अब। तो बायोलॉजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइंस द डेवलपमेंट of sexual characteristics in an organism is called sex determination। लास्ट टर्म पे बताया था मैंने कि सेक्स डिटरमिनेशन किसको बोलते हैं? ऐसा सिस्टम जो क्या करे, सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप कराता है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम सेक्स डिटरमिनेशन। और दो तरीके से ये डिटरमिनेशन हो सकता है। पहला क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन है, दूसरा नॉन जेनेटिक सेक्स क्रोमोसोम सेक्स डिटरमिनेशन। यानी कि एक सेक्स का डिटरमिनेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि जीन के बेस पर हम डिटरमिनेशन करेंगे। और एक दूसरा जो टाइप ऑफ डिटरमिनेशन है वो नॉन जेनिक है, यानी कि विदाउट जीन्स। अब क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में हमने लास्ट टर्म पर भी पढ़ा था थोड़ा सा, ठीक है, फिर दोबारा से हम रिपीट कर ले रहे हैं कि क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन जो है वो किसी भी इंडिविजुअल में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड क्रोमोसोम होते हैं। लास्ट टर्म पर भी डिस्कस किया था कि उन क्रोमोसोम्स को बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम, एंड दे आर X and Y। इन द केस ऑफ ह्यूमंस के केस में वो क्रोमोसोम जो कि स्पेशलाइज्ड हैं, जिनको हम सेक्स क्रोमोसोम बोल रहे हैं, वो X and Y हैं। जरूरी नहीं है कि ये XY हर एनिमल में सेक्स का डिटरमिनेशन कर रहे हों, ठीक है। देखिए नीचे एक लाइन लिखी हुई है, सिमिलर टू ह्यूमन बीइंग्स ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इट इज अ फ्रूट फ्लाई, अ टाइप ऑफ फ्लाई है, ये मक्खी का नाम है ड्रोसोफिला, जो क्या कर रही है, जो XX फीमेल है और XY मेल है, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है जैसा कि ह्यूमन बीइंग में होता है, ठीक है। लेकिन नीचे लिखा हुआ देखिए, हाउएवर द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इज क्वाइट डिफरेंट इन ड्रोसोफिला फ्रॉम ह्यूमन। पैटर्न तो सेम है, देखिए XX फीमेल है और XY मेल है किसमें, ड्रोसोफिला में। लेकिन सेक्स का डिटरमिनेशन जो का पैटर्न है, जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है, वो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम द ह्यूमन। अब कैसे डिफरेंट है, देखिए इस स्लाइड में आपको क्लियर कट बात कुछ हो रही होगी। ह्यूमन में बताया भी था मैंने तुम्हें लास्ट टाइम पे कि इन ह्यूमंस, और भी क्वेश्चन भी देखिए आपको मैंने दिया
In humans, Y chromosome is the actual sex determining chromosome. कि Y क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम है जो नेक्स्ट जनरेशन में एक्चुअली में सेक्स को डिटरमाइन करेगा. द नेक्स्ट जनरेशन विल बी मेल और फीमेल. इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द एक्स क्रोमोसोम. ये जो एक्स क्रोमोसोम है ये ही डिसाइड कर देता है किसमें, ह्यूमंस में. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इनवेरिएबल टू द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल बाई क्रोमोसोम इनिशिएट्स द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स इन ह्यूमन एम्ब्रियो. अगर एक्स क्रोमोसोम्स का नंबर कुछ भी हो, अगर केवल एक बाई क्रोमोसोम भी पहुंच जाए, ठीक है, तब वो क्या होता है, वो मेल बना देता है. राइट. चाहे कितने भी एक्स क्रोमोसोम हो, लेकिन अगर एक वाई क्रोमोसोम पहुंच जाता है तब क्या कर देता है, वो मेल को बना देगा. इतनी बात लास्ट चरण पर भी हुई थी, फिर से रिपीट हो रही है. अब आप ध्यान रखेंगे, फिर बात आ रही है कि इन ह्यूमन, बता चुके हैं हम लोग, लास्ट टर्म पढ़ चुके हैं कि एक्स एक्स फीमेल होगी और एक्स वाई मेल होगा. ठीक है. कुछ सुपर स्पेशल कंडीशंस भी आ जाती हैं. लास्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा, इन ह्यूमन एक्स एक्स वाई एंड एक्स 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 वाई. जो पहली कंडीशन है उसमें एक एक्स बढ़ गया, दूसरी कंडीशन में दो एक्स बढ़ गए. तो जो बात कही जा रही है कि कितने भी एक्स क्रोमोसोम आ जाएं, 2 हो, 3 हो, 4, 5, 6, 8, 10, कितने भी एक्स क्रोमोसोम हो, लेकिन अगर वाई क्रोमोसोम है उसके साथ उस कॉम्बिनेशन में, तो वो मेलनेस को जरूर शो करेगा. यानी कि करेक्टर मेलनेस के जरूर आएंगे. क्यों? क्योंकि पहली लाइन लिखी हुई है कि वाई क्रोमोसोम इज द एक्चुअल सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम. हम बता चुके हैं कि जो सेक्स डिटरमिनेशन करता है ह्यूमंस में वो होता है वाई क्रोमोसोम. ठीक है. अब अभी हमने बात करी थी कि ठीक है, ड्रोसोफिला और ह्यूमंस में बिल्कुल सेम पैटर्न होता है. किसका? कि एक्स एक्स फीमेल होती है और एक्स वाई मेल होता है, लेकिन डिटर्मिनेशन का जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा डिफरेंट है. ठीक है. क्यों डिफरेंट है? देखिए, सेकंड लाइन लिखी हुई है, ड्रोसोफिला हैज 8 क्रोमोसोम. हमारे अंदर कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम. यहां पर कितने हैं? 8 क्रोमोसोम्स हैं. और हैप्लॉइड नंबर अगर हम देखें तो n इक्वल टू कितना हो गया उसका? 4. भाई 8 क्या है? वो डिप्लॉइड नंबर है. 2n इक्वल टू कितना हो गया? 8. और n अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा वो 4. अब 3 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स. ये बात चल रही है किसी केस में? ड्रोसोफिला के केस में. हमारे केस में क्या बात चलती है कि 22 पेयर. वन मोर क्वेश्चन. ठीक है, वन मोर क्वेश्चन. हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे अभी. क्वेश्चन मैं टाइप कर रहा हूं, हाउ मैनी पेयर ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमन. राइट. 30 सेकंड का समय है आपके पास. ठीक है. पोल स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आपका. एंड पोल स्टार्ट्स नाउ. गुड, शाबाश. 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 लोग, 27 लोग आंसर कर चुके हैं. देखिए, इस ऐप में एक जो खासियत है, जो लोग ना बार बार क्लास में आते हैं, क्लास में बाहर जाते हैं, सारा रिकॉर्ड रहेगा. ठीक है. नाउ टाइम इज ओवर एंड पोल कंप्लीटेड. ठीक है. अभी भी इस कुल मिला के 35 स्टूडेंट्स क्लास में हैं. 102 लोगों ने अनलॉड किया है, लेकिन क्लास में केवल 35 है. अटेंडेंस आपकी शॉर्ट होगी, आपकी स्वयं जिम्मेदारी होगी इसकी.
31 लोगों ने आंसर दिया, 31 में से सही आंसर दिया है केवल 18 लोगों ने। क्वेश्चन था कि कितने पेयर ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है। बताया था हमने टोटल 23 पेयर होते हैं और ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है, 22 पेयर ऑटोसोम्स होते हैं। 1 पेयर कितना होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक, सबसे पहले आंसर दिया है इसमें ओंकार ने 2.7 सेकंड, देन अलीजा ने दिया है। गुड। इतनी खराब बात है कि तुम लोग को पढ़ा दिया था तब भी तुम लोग भूल जाते हो। तो 3 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स है किसमें, ड्रोसोफिला में। हमारे केस में ऑटोसोम्स कितने थे, कितने पेयर थे, 22 पेयर थे। लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है वो सेम है। 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम हमारे पास भी थे और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम किसके पास है, ड्रोसोफिला के पास भी है, ठीक है। और सेम पैटर्न है एक्स एंड एक्स वाई। लेकिन कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स की तरह बाई क्रोमोसोम का कोई भी रोल यहाँ पर सेक्स इंडिविजुअल्स को डिटरमाइन करने में नहीं होता है। यहाँ पर कौन डिटरमाइन कर रहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है रेड कलर में है कि सेक्स इन ड्रोसोफिला इज डिटरमाइंड बाय द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स टू दैट ऑफ द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स। मतलब कह रहे हैं कि जो एक्स क्रोमोसोम्स के नंबर का रेशियो है, और रेशियो किसमें, जो ऑटोसोम्स के सेट का नंबर है उसमें एक्स का जो रेशियो है, एक्स क्रोमोसोम्स के नंबर का रेशियो, वो डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट जनरेशन विल बी मेल एंड फीमेल। कैसे डिसाइड करेगा, देखिए यहाँ पर समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन सिम, हाँ कौन बोल रहा है, हेलो, नहीं दिखाई दे रही है। तुम्हें स्क्रीन दिखाई नहीं पड़ रही है क्या, और किसी को भी दिखाई नहीं पड़ रही है भाई? सर दिख रही है तो, हाँ दिख रही है, दिख मतलब रही तुम्हारे नेटवर्क में, ठीक है ठीक है, ओके। तो सेक्स डिटर्मिनेशन की बात आई कि भाई देखो बाई क्रोमोसोम तो डिसाइड नहीं कर रहा है, यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम डिसाइड करेगा। और एक्स क्रोमोसोम डिसाइड कैसे करेगा, देखिए नाम है जेनिक बैलेंस थ्योरी। बैलेंस का मतलब होता है तराजू, देखो यहाँ तराजू बनी हुई है, ये तराजू डिसाइड करेगी कि आखिर ड्रोसोफिला में मेल कैसे बनेगा और फीमेल कैसे बनेगा। अब ये तराजू कैसे कर डिसाइड करेगी, लिखा सर हुआ नहीं, है, नहीं दिख रहा है, नहीं दे रही है, नहीं दिख रही है। अब दिख रही है सर, अब दिख रही है, दिख रही है, हमें तो अब भी नहीं दिख रही। दिख रही है सर, दिख रही है। हाँ नहीं है अब सर, जिससे नहीं दिख रही है वो, अब जिससे नहीं दिख रही है वो उसकी अपनी प्रॉब्लम है भाई, इसको तो मैं नहीं सॉल्व कर सकता हूँ। सर इसीलिए जो बार दिखा बार रहा है जाना पड़ रहा है सर। वो नेटवर्क की प्रॉब्लम है। और आज तारीख 2 तारीख हो गई है ना, 6-7 दिन की बात और है, फिर हम लोग जब ऑफलाइन पढ़ेंगे तब बात, तब मजा आएगा और ज़्यादा। ड्रोसोफिला में सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे ब्लैक कलर में, बैलेंस ऑफ फीमेल determinants on the X chromosomes and male determinants on the autosomes। फीमेलनेस का जो कैरेक्टर है वो किसके द्वारा डिटरमाइन हो रहा है, एक्स क्रोमोसोम के द्वारा, जबकि मेलनेस जो डिसाइड हो रही है वो यहाँ पर ऑटोसोम्स के द्वारा डिसाइड हो रही है। वहां क्या था, वहां फीमेलनेस एक्स क्रोमोसोम के द्वारा डिसाइड हो रही थी और मेलनेस वाई क्रोमोसोम के द्वारा डिसाइड हो रही थी, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर फीमेलनेस तो एक्स के द्वारा डिसाइड हो रही है, लेकिन जो मेल कैरेक्टर्स होंगे
वो डिटरमाइन करेंगे कौन? ऑटोसोम्स डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे? इस थ्योरी को नाम दे दिया गया जेनिक बैलेंस थ्योरी। किसने प्रपोज करी? कैल्विन ब्रिज ने इसे प्रपोज किया। ठीक है, अब कैसे होगा देखिए, कुछ रेशियो बनाए गए। रेशियो कैसे बनाया गया? एक्स और ए का रेशियो बनाया गया। एक्स का मतलब एक्स क्रोमोसोम और ए का मतलब है यहाँ पे ऑटोसोम। ठीक है, अब अगर एक्स अपॉन ए का रेशियो 1 आए, यानी कि जितने एक्स हैं और जितने ए हैं, अगर एक एक्स है और एक ही क्या है? ए है, तो रेशियो कितना आएगा? रेशियो आएगा 1। तो ऐसा इंडिविजुअल हो जाएगा क्या? फीमेल। बात क्लियर हो रही है? यानी कि जितनी संख्या एक्स की हो उतनी ही संख्या ऑटोसोम्स की होनी चाहिए, तब उनका रेशियो 1 आ जाता है और ऐसा इंडिविजुअल क्या बन जाएगा? फीमेल बन जाएगा। राइट। अब बात आते हैं हम अगले पॉइंट पर। रेशियो घट के कितना रह गया? 0.5। अब 0.5 का मतलब हो गया यानी आधा हो गया। अब आधा करने के लिए क्या करना होगा हमारे लिए कि जो x है, अगर हमने माना हमारे पास एक x है तो a कितने होने चाहिए? हमारे पास 2 होने चाहिए। भाई अभी तो बात चल रही थी कि भाई 2 रुपए थे और 2 भाई थे, दोनों में बांट दिया कितना? एक को बांट दिया, बात इसलिए रेशियो 1 आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि रुपए 2 हो गए, लेकिन अब लेने वाले 4 हैं, तो रेशियो आधा हो जाएगा। तो यानी कि संख्या डबल हो रही है। अब डबल करने के लिए क्या करना होगा हमारे लिए? यहाँ पर x तो अगर हमारे पास 1 है और जो ऑटोसोम्स का नंबर यानी कि ए जो है वो क्या हो गए? वो 2 हो गए, यानी कि 1/2, 1x and 2a, then ratio will be 0.5, यानी कि आधा हो गया। तो अगर 2 ऑटोसोम्स हो रहे हैं और एक क्या हो रहा है? 2 ऑटोसोम्स, एक एक्स क्रोमोसोम्स, ऐसे में संख्या हो जाएगी 0.5 और इंडिविजुअल हो जाएगा क्या? मेल। तो यहां पर फीमेल और मेल को डिसाइड कौन कर रहा है? एक्स और ए का रेशियो डिसाइड कर रहा है। और ए क्या है यहाँ पर? ए ऑटोसोम। जबकि अगर हमने ह्यूमंस की बात करी थी तब वहां क्या बात करी थी हमने बात करी थी वहां पर कि वहां डिसाइड करेगा कि भाई बाई है तो मेल है और बाई नहीं है तो फीमेल है। ठीक है, अब ये तो बात क्लियर कट हो गई कि अगर रेशियो 1 है तो फीमेल और रेशियो 0.5 है तो मेल। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर रेशियो इन दोनों के बीच में आए 1 and 0.5 तो वो क्या होगा? वो इंटरसेक्स होगा, यानी कि इट इज द मिक्सचर ऑफ मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक। अगर इन दोनों के बीच में रेशियो है, अगर 1 से ज्यादा है तो वो मेटा फीमेल हो जाएगी और अगर 0.5 से कम है तो वो मेटा मेल हो जाएगा। राइट। और दोनों क्या हो जाएंगे? स्टेराइल होंगे, वीक होंगे। तो 3 कंडीशन हमारे पास, सॉरी 4 कंडीशन हमारे पास आई। अगर रेशियो 1 है तब फीमेल है, रेशियो अगर 0.5 है तब मेल है, रेशियो अगर इन दोनों के बीच में है तब वो इंटरसेक्स फीमेल, वो इंटरसेक्स इंडिविजुअल है, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अबव देन 1 है तब वो मेटा फीमेल है और अगर बिलो देन 0.5 है तब वो क्या है? मेटा मेल है। तो ये जो डिटर्मिनेशन हुआ ये बैलेंस, जेनिक बैलेंस के आधार पर हुआ, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? हम तराजू में एक तरफ तो एक्स को रख रहे हैं और एक तरफ हम ऑटोसोम्स को रख रहे हैं और फिर हम उसको तौलने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बेस पर हम ये निकालेंगे कि वो एनिमल मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, अब देखिए
इस स्लाइड में आपको एक चीज और दिख रही होगी, कह रहे हैं कि इन यूजुअल कंडीशंस ड्रोसोफिला हैज आइदर 1 और 2 X chromosomes and 2 set of autosomes। नॉर्मली कंडीशन में होता क्या है, ये कहना चाह रहे हैं ये कि ड्रोसोफिला में 1 या 2 क्या होंगे, क्रोमोसोम होंगे, और 2 सेट किसके होंगे, ऑटोसोम्स के, यानी कि 2A कंडीशन होगी। ठीक, यानी कि 2x/2A, यानी कि 2/2 इज इक्वल टू 1 हो गया, राइट। अभी जो हमने बात करी थी, तो जब 1 हो गया तो वो फीमेल हो गई। अब अगर 1x हो गया और 2A है, यानी कि रेशियो क्या हो गया, 1/2 यानी कि 0.5, तो वो मेल हो जाएगा। सर स्लाइड फिर से नहीं दिख रही है। तो अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा, अपना नाम बताओ भाई। अब देखिए सर, शीतल वर्मा। अब दिख रही है सर। यस सर। तो केवल तुम्हारे साथ प्रॉब्लम आ रही है, अब तुम्हारे साथ ही प्रॉब्लम आ रही है, सभी के साथ प्रॉब्लम आ रही है ये? सर इसीलिए बार बार जाना पड़ रहा है सर। स्लाइड चेंज नहीं हो रही है। नहीं, स्लाइड चेंज नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। स्लाइड चेंज नहीं हो रही है। अब ये तो तुम्हारा पता क्या हो रहा होगा, नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही होगी। सर अब दिख रही है। दिख रही है? जी सर। सही है। अब दिख रहा है, समझ दिख रहा है, सबको दिख रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो मुझे अभी हम बात कर रहे थे कि ड्रोसोफिला में अगर रेशियो 1 आ रहा है तब वो फीमेल हो जाती है, रेशियो 0.5 आ रहा है तो वो मेल हो जाएगा। अब वो रेशियो 1 और 0.5 कैसे आता है, देखिए इस स्लाइड में आप देख रहे हैं सेकंड पॉइंट पर, जहाँ पे मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, अगर 2 X हैं और 2 ऑटोसोम्स हैं, यानी कि पूरा 2 सेट्स इसके हैं, ऑटोसोम्स के हैं, और 2 X क्रोमोसोम है, तो रेशियो क्या था, X/A, यानी कि 2/2 इज इक्वल टू 1, तो फीमेल हो गई। अगर X 1 है और ऑटोसोम्स के 2 सेट हैं तो 1/2, तो रेशियो 0.5, तो वो क्या हो गया, वो मेल हो गया। वो क्या हुआ, वो मेल हुआ। देखिए अगली स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, द टेबल शोज द फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल वेरिएंट्स ऑफ ड्रोसोफिला अकॉर्डिंग टू द X/A रेशियो। यहाँ पर आपको बहुत सारे इंडिविजुअल्स दिख रहे हैं कई तरीके के। जैसे इन्होंने कहा कि अगर 3 क्रोमोसोम हम X के ले लें और एक सेट लें किसका, ऑटोसोम्स का, तब रेशियो 1.5 आ रहा है। और अभी हमने बात करी थी कि अगर रेशियो 1 से ज़्यादा होता है तो वो मेटा फीमेल है। हमने कहा 4X ले लिए, 3 ऑटोसोम्स ले लिए, तब भी क्या है, रेशियो 1 से ज़्यादा है तो वो मेटा फीमेल है। अब हमने दोनों 4-4 ले लिए हैं, तब रेशियो 1 आ गया तो वो नॉर्मल फीमेल। दोनों 3-3 ले लिए, रेशियो 1 आ गया, नॉर्मल फीमेल। देखो कुल मिला के इस बात से जो बात निकल के आ रही है वो ये आ रही है, देखिए अगर 1 से ज़्यादा है रेशियो तो वो मेटा फीमेल है, 1 से कम है, इस 1 से अगर कम होगा, और इस 0.5 से अगर ज़्यादा हुआ है, यानी कि 1 और 0.5 के बीच की कंडीशन है तो वो इंटरसेक्स आ रहा है। 0.5 है तो वो नॉर्मल मेल है, और 0.5 से अगर कम है तो वो क्या हो जाएगी, वो मेटा मेल हो जाएगा। ठीक, ये एक X/A रेशियो था जो डिटरमाइन कर रहा है किसको, ड्रोसोफिला में डिटर्मिनेशन को। सर ये मेटा मेल मेटा फीमेल क्या होता है? मेटा मेल और मेटा फीमेल, अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखिए जैसे अगर तुमने ह्यूमंस में जेनेटिक्स पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपने सुपर मेल और सुपर फीमेल्स पढ़े होंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर क्लियर करता, तुम लोगों ने आने के ध्यान से इस बात को नहीं समझने की कोशिश करो। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मेटा फीमेल्स। मेटा फीमेल्स में क्या मतलब आ रहा है, कह रहे हैं, दिख रहा है, ये स्लाइड दिख रही है तुम लोगों को? यस सर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेटा मेल, सॉरी मेटा फीमेल्स। मेटा फीमेल्स का मतलब होता है ऐसी फीमेल जिसके डेवलपमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए,
और प्रॉब्लम आने के साथ साथ क्या होता है कि यूजुअली डू नॉट इमर्ज फ्रॉम प्यूपल स्टेज, यानी कि अगर आपने किसी भी फ्लाई का या मधुमक्खी का, जैसे आपने 12th में अगर डेवलपमेंट पढ़ा हो या किसी ऑर्थोपोडा का डेवलपमेंट पढ़ा हो, तो वहाँ पर बहुत सारी स्टेज आती हैं। एक स्टेज है प्यूपा स्टेज। प्यूपा के बाद क्या होता है, उसमें इमरजेंस होता है, मेटामॉर्फोसिस होती है और उससे अगली स्टेज बन जाती है, ठीक है, यानी कि लार्वा बन जाता है प्यूपा से। तो यहाँ क्या है कि ऐसी फीमेल जिनमें X/A का रेशियो मोर देन 1 है, तो ऐसी फीमेल क्या कहलाती है, मेटा फीमेल्स तो हो गई। अब मेटा फीमेल होने की वजह से आखिर हुआ क्या, हुआ ये कि उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया प्रॉपरली, ठीक, डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो वो एक्चुअल में जो फीमेल बननी चाहिए थी, एक्चुअल में जो इंडिविजुअल बनना चाहिए था, वो एक्चुअल में इंडिविजुअल नहीं बन पाता है और कुछ समय के बाद इनकी डेथ हो जाती है। ये तो मेटा फीमेल की बात हो गई। मेटा मेल हमने बताया कि 0.5 से अगर रेशियो नीचे गया तो वो मेटा मेल होते हैं। और मेटा मेल कैसे होते हैं, स्टेराइल एंड वीक। स्टेराइल एंड वीक का मतलब हुआ कि ऐसा मेल दे कैन नॉट फर्टाइल एनी फीमेल, यानी कि उनके अंदर फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी नहीं होती है, ऐसे मेल कहलाते हैं मेटा मेल। तो दो तरीके के हो गए, एक हुआ मेटा फीमेल हो गई और एक क्या हो गए, मेटा मेल हो गए। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात, स्क्रीन चली गई है। हाँ मैं स्क्रीन स्टॉप कर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन स्टॉप कर दिया मैंने अब, क्योंकि ड्रोसोफिला और ह्यूमंस में हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये इतना ही एक टॉपिक था। ह्यूमंस में हमने XX और XY को डिटरमिनेशन माना था, यहाँ पर X/A के रेशियो को माना था, ठीक है। ये स्लाइड मैं तुम लोगों को शेयर कर दूंगा, तुम लोग डाउनलोड भी कर सकते हो पूरी की पूरी फाइल, ठीक है। और पूरा जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं लिंक भेज दूंगा तुम लोगों को यूट्यूब का, उस यूट्यूब पर ये पूरा लेक्चर मिल जाएगा। जिसको ना समझ में आया वो पूरे इस लेक्चर को दोबारा से सुन सकता है। जी सर। ठीक है। अब हाँ, अब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो आपने मैसेज बॉक्स में लिख सकता है। कल की जो टाइमिंग है वो हम आपको कल मॉर्निंग में आपके ग्रुप में डाल दी जाएगी कि कल क्लास की टाइमिंग क्या होगी, ठीक है।